लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, मैं हानी वा साईं मेरा उचाए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को सजाद स्वीटू वन की तरफ से खुश आमदीद। और जो दूसरी की एक हम बना। जी तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने मज़े में होंगे। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग आ रहा है। दरअसल कुछ ऐसी वजूहत हो जाती हैं कि जिसको हम बयान करने से कासिर हो जाते हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से आप माज़रत जो है कबूल करें। तो हर बार की तरह इस बार भी मेरा जो व्लॉग है वो बिना किसी मौजू के नहीं है। हाँ, आज का जो व्लॉग है वो भी एक टॉपिक पे है। वो टॉपिक क्या है कि सड़िया ना कर या हंस ना किता कर। तो नाज़रीन, मेरा बेसिकली व्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि मैं कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर मैं हाईलाइट करता हूँ कि जो हमारे आसपास के रोज़मर्रा के मामूल में वो अल्फाज इस यूज़ हो रहे होते हैं और हम उन मामलात में मतलब धंसे होते हैं, मगर हम फील ही नहीं कर पाते, ना उसको समझ पाते। जो हसद का टॉपिक है ना और जो सड़ना है, ये यकीन करें कि हर ज़िंदगी के शोबाजात में, हर क्लास के तबके में और हर जगह पे ये चीज़ पाई जाती है। और इससे मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये कौन लोग करते हैं। बड़े कहते हैं जी कि हसद वो करता है कि जिसको अल्लाह पाक की तकसीम से एतराज़ होता है कि अल्लाह पाक ने उसको तो दिया, मुझे नहीं दिया हुआ। भाई अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक जिसको मर्ज़ी दे। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि ये जो मैं आपके सामने व्लॉग पेश कर रहा हूँ, इससे वो कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो या को करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कम से कम हसद करना ईमान को ख़त्म करने का मतलब बन जाता है। क्योंकि हसद करता वही है जो अल्लाह पाक की तकसीम से नाराज़ होता है या उससे मुतफ़िक नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो आज का व्लॉग है वो आपको पिछले व्लॉग की तरह भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और उन तमाम दोस्तों तक पहुँचाइएगा जिनको आप बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो नाज़रीन, मेरा जो व्लॉग होता है वो बेसिकली 2 से 3 पॉइंट्स पे मुनहसर होता है। पहला ये कि मैं जो भी एक मौजू लेके आता हूँ आपके सामने, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाता हूँ या बात बताता हूँ मैं। सेकेंडली मेरा होता है जिसमें मैं इससे रेलेवेंट जो अशार होते हैं वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। और तीसरा ये होता है, तीसरा मेरा सेगमेंट होता है पब्लिक ओपिनियन का, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट और बड़ा एक कह लें दिलचस्प मेरा सेगमेंट है। जिसमें जो भी लोग मुझे मिलते हैं, जो भी रिस्पेक्टफुल हैं रोड पे, पार्क में, कहीं भी जगह पे, जो मुझे लगता है कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, इनका व्यू लेना चाहिए, तो मैं उनका व्लॉग बना के आपके सामने लेके आता हूँ। A few moments later. अर्ज़ करता हूँ, बहुत मज़े का एक शेर है कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो लोग जलते हैं, उनके लिए एक और शेर आया जी। अर्ज़ करें ना, धूप का तो नाम ही बदनाम है, धूप का तो नाम ही बदनाम है, जलते तो खुद लोग एक दूसरे से हैं। अजीब 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 रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली, ना नफ़रतों की वजह मिली, ना मोहब्बतों का सिला मिला। बड़े कहते हैं जी कि हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। ये वाला ये शेर उन लोगों के लिए जो एक दूसरे की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे होते। वो शेर ये है कि मैं बुरा नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बुरा नहीं हूँ, बस तुम्हारे मतलब का नहीं। अब औरों के लिए जीते थे तो सबके लिए अच्छे थे, जब औरों के लिए जीते थे तो सबके लिए अच्छे थे, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, ज़माने के लिए खुदगर्ज हो गए। पहली बात तो ये है कि जो हसद करता है, पहली बात है वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि उसका ईमान ही नहीं है। जब उसका अल्लाह पे ईमान है तो उसको हसद करना ही नहीं चाहिए। A few moments later. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे जो आज के इशारे वो भी पसंद आए होंगे। अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट होता है पब्लिक ओपिनियन का। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लेती है ऐसे जेलस नहीं होना चाहिए। इंसान को दूसरी की खुशियों में खुश होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। जैसे हमारे सामने जेंटलमैन खड़े हैं, जी जी। इतना प्यारा उन्होंने सूट पहना हुआ है,
और हमने देखे कैसे पहनी है, लेकिन हम जेलस नहीं हो रहे, एडमायर कर रहे हैं। सही है। दूसरों को एडमायर करना चाहिए, ठीक है। Thank you, ये भी sir. आगे कुछ बोलेंगे। सर सड़िया ना कर सर। बिल्कुल बिल्कुल सड़ियाना कर। वैसे सड़ना बनता था इस बात पे जैसे इन्होंने एक्ट किया, लेकिन फिर भी जो इनका मोटो है उसको क्या कहते हैं रहेंगे, ठीक है। और सड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जेलसी नहीं करनी चाहिए हमें बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरों को एडमायर करना चाहिए। अब आप इनकी तरफ और बोझ नहीं रखना चाहिए। अगर आपके एक मसाया के पास माल आ गया तो आप खुश होना चाहिए। सही है। समझ आ गया, मसाया चलो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर उसका मुस्तकबिल सही होता तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। सही है। सर ऐसे आजकल मुआशरा जो है ऐसी है जो एक दूसरे को जो माल आ जाता है उसका पाँव काटता है, समझ आ हाँ जी। गया। बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो जाएगा। सही है। इसका बेहतर ये है जब वो उसके पास कोई माल आ गया हलाल का, मेहनत का, अपना मेहनत कर रहे हैं तो खुशी होना चाहिए। क्या बात है साथ सर। मसाया को खुशी होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए जब हम उसका पाँव काट दें सही है। उसके साथ कोई रुकावटें निकाल दें, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। सही है। ऐसे रोजी ना ज़िंदगी में बरकत है। सही है। अगर ऐसा ना हो तो फिर सारा ज़िंदगी जलील होना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना बड़ी बात है हाँ वैसे। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। जिस हाल में उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जिस हाल में मेरे को उस पर शुक्र होना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। नाज़रीन क्या हाल चाल आपका, ठीक ठाक है। जैसा कि वो पता है मेरा हर वो व्लॉग होता है वो बिना किसी मौजू के तो होता नहीं है। मैंने अभी खान साहब का जो है वो उनसे ओपिनियन ली कि सड़िया ना कर, इस बारे में उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की। ये सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप कैसे? बेहतरीन सर। तो सड़िया ना कर, ये हासा ना कर, इस बारे में अपनी कीमती राय से सर मुस्तफ़ीद करें सर। जी, तो आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया पे एक इम्पैक्ट सा आ गया है जो लोग अपनी माली नुमाइश बहुत करते हैं। उसकी वजह से सोसाइटी में एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है और उसने जो है एक हसद का जो है ना एलिमेंट लोगों में डाल दिया है। सही है। लोग जो है अब इस जस्तजू में हैं कि रात से दिन चढ़े और अमीर हो जाएं और एक हसद शुरू हो गया है क्या बात कि है। यार उसके पास इतना माल है तो मैं भी समेट लूँ। क्या बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी तकसीम जो है ना वो अपने हाथ पे रखी है बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई किसी से खींच नहीं सकता। हम्म। अल्लाह ताला जिसे चाहता है नवाजता है और ऐसे ही। जब चाहता है नवाजता है। ऐसे तो ही। उसने वक्त मुकर्रर किया है। तो मेरा एट द लास्ट मैसेज यही है कि हसद मत करें, मेहनत करें, आपका वक्त भी इंशाल्लाह आएगा। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि मेरा जो आज का व्लॉग है वो आपको बड़ा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनसे आप बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मेरा मकसद जो है वो ऐसी बातें शेयर करना है जिससे आपका भला हो सकता है। कोई एक लफ्ज़ भी अगर मेरी बात आपको समझ आ जाती है तो यकीन करें मेरे लिए एनफ है, मेरे लिए सदका जारी है। तो आई होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हर दफ़ा की दुआ ये दुआ या अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमा, अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमा, अल्लाह पाक हमें आसानी अता फरमा, हमें आसानी बखैनी तौफीक अता फरमा। या वाहिद ताला हमें हर वो चीज़ अता फरमा कि जिससे तू खुश हो सकता है और हमें हर वो चीज़ से दूर फरमा कि जिससे तू गज़बनाक होता है। या वाहिद ताला आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी चाहतों का और अपने जो कमेंट्स का मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर अमल करूँगा और चाहूँगा कि इससे बढ़ के कोई और अच्छे व्लॉग आएँ तो आपकी नज़र पेश करूँ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, शादबाद रहिएगा, अपने आस पास लोगों का ख्याल करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।